Hello everyone, so in this lecture we are deriving the lens formula for convex lens having the real image. Okay, so lens formula की जो इक्वेशन रहेगी वो सेम रहेगी बट डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट लेंस के केसेस में डेरिवेशन विल बी डिफरेंट. सो एक्चुअल में यहाँ पे पहले रे डायग्राम बनाते हैं फॉर दिस कन्वेक्स लेंस. सो हमने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस बनाया. सपोज दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस सपोज एंड दिस इज़ योर कन्वेक्स लेंस, राइट. दिस इज़ योर कन्वेक्स लेंस एंड क्या होता है, दिस इज़ योर ऑप्टिकल सेंटर होता है जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इसका. एंड सपोज करेंगे कि यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ योर ए बी. ओके, ये ए बी ही ऑब्जेक्ट है एंड इससे हमने रेस यहाँ पर इंक्लाइन करनी है. सपोज़ ये जो रे है, फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. सो यहाँ से क्या करेगी, ये इसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है एंड ये बेंड करेगी एंड उसी के साथ जो पास करेगी वो फोकस से पास करेगी. क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है अकॉर्डिंग टू दिस, वन रूल इज़ दैट कि अगर कभी भी आपकी जो रे होती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है दैट विल ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस. ऑलराइट, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक और रे पास करेगी जो कि यहाँ पर ओ से पास होती हुई नज़र आएगी हमें. ओके, एंड ओ से जो भी रे पास होती है वो क्या है, वो अनऑल्टर्ड निकल जाती है, अनरिफ्रैक्टेड निकल जाती है आगे और वी विल गेट द इमेज. और इमेज कैसी है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज है हमारी, राइट. एंड वही रे डायग्राम जो है वो हमने इस केस में बनाया है. सो नाउ आपको पता है ये वाला जो फर्स्ट सरफेस है उसका अगर फोकस होगा, फोकस आपका ये हो जाएगा एंड जो सेकंड सरफेस है उसका फोकस क्या हो जाएगा, उसका फोकस ये हो जाएगा. बट इस केस में हम कौन सा फोकस को लेके हम फोकस देखेंगे, ये वाला, बिकॉज आपकी जो इमेज है वो राइट हैंड साइड पर बनी हुई है. दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे अगर आपकी इमेज बनी है तो फोकस हम यहाँ एफ वाला यूज़ करेंगे, राइट. तो यहाँ से ओ से लेके सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं इन द केस ऑफ लेंस. ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ हो जाएगा. ओ से लेके यहाँ पर इमेज तक का डिस्टेंस वी हो जाएगा एंड ओ से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आपका यू हो जाएगा. एंड अगर रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है और उसी के अलाइनमेंट में आपकी अगर मेजरमेंट हो रही है किसी की तो वो पॉजिटिव होता है. जो साइन कन्वेंशन है हम पॉजिटिव लेंगे सो दैट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नाउ आर जो फोकल लेंथ है एंड आर जो वी है वो पॉजिटिव रहेगा और यू आपका नेगेटिव रहेगा, बिकॉज इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे हम मेजरमेंट इसका करेंगे, राइट. सो यहाँ पर हम डेरिवेशन करते हैं. इसके लिए हमें टू ट्राइंगल्स लेने हैं जो कि सिमिलर है. सो हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ओ डैश. बोथ आर, हम लिखेंगे बोथ आर, दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, ये सिमिलर हो गए बाय एंगल एंड एंगल प्रॉपर्टी. ओके, एंगल आपके सेम हो जाएंगे टू ट्राइंगल्स में. ए बी ओ हमारा क्या है, ए बी एंड ओ है. अब ए डैश बी डैश एंड ओ डैश है. ए डैश बी डैश एंड आपका ओ डैश, ये वाला ट्राइंगल हो गया एंड ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया. दैट मीन्स ये ट्राइंगल आपके कैसे बने हैं, ये ट्राइंगल आपके इस तरह से बने हैं. यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर इस तरह से ये वाला हो गया, राइट. सो यहाँ पर आपका ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर ट्राइंगल आ जाएगा, राइट. नाउ दिस इज़ योर ए बी बिकॉज दिस इज़ योर इमेज और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज़ योर ए डैश एंड बी डैश. ओके, नाउ दिस इज़ योर ओ, ये आपका ओ हो जाएगा. तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है एंड यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल्स सेम हो जाएंगे. 90 एंड 90, यहाँ पर एक और एंगल है एंड अगर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल आप देखें, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में जो आपके एंगल्स है वो सेम है. ओके, तो एंगल्स सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय द एंगल एंड एंगल प्रॉपर्टी, राइट. सो यहाँ पर अगर एक कंडीशन होती है व्हेनेवर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो हम उसके क्या लिख सकते हैं, उनके साइड्स का रेशो लिख सकते हैं. सो साइड का रेशो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश करोगे, ए बी अपॉन आप यहाँ पर ए डैश एंड बी डैश करोगे इज़ इक्वल टू एंड यहाँ पर जो लेंथ होगी जो दूसरी साइड होगी वो आप ये वाली लोगे, राइट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है. फिर आप लिखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी ओ एंड बी डैश ओ करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया, बी ओ डिवाइडेड बाय बी डैश ओ करोगे. दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन.
नाउ वी विल टेक अनदर 2 ट्राइंगल्स जो कि आपके सिमिलर होंगे, जैसे ट्राइंगल DOF एंड ट्राइंगल आपका A' B' F। सो यहाँ पर आपका D है, DOF यानी कि ये वाला ट्राइंगल, एंड आपका A' B' F, A' B' F। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर भी दोनों जो एंगल्स है, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दीज एंगल्स विल बी सेम। एंड अगेन दिस इज योर 90, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो आपका क्या हो जाएगा, DOF, दैट मीन्स DOF एंड आपका A' B' एंड F में जो है वो अगर ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है तो हम प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, साइड्स का रेशो उनका सेम हो जाएगा। तो साइड्स का रेशो क्या है, DO आप यहाँ पर लिखोगे, DO डिवाइडेड बाय यहाँ पर A' B' आ जाएगा, राइट। दिस इज योर A' एंड B' इज इक्वल टू OF आ जाएगा यहाँ पर OF एंड देन डिवाइडेड बाय FB' आ जाएगा, राइट। नाउ दिस इज BF' हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास ये आ चुकी है। सेकेंड इक्वेशन नहीं, अभी हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये OD है, यहाँ पर देखना है आपका जो ये OD है वो किसके इक्वल आपको लग रहा है, वो आपको AB के इक्वल लग रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, नाउ AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका DO हो जाएगा। जब AB इज इक्वल टू DO है हमारा, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको इक्वेशन में पुट करेंगे वी विल गेट AB डिवाइडेड बाय DO की जगह AB पुट करना है, और यहाँ पर A' B' इज इक्वल टू OF आ जाएगा, एंड यहाँ पर आपका BF' आ जाएगा, राइट। एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी विल राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप क्या करोगे कि यहाँ पर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, AB अपॉन A' B' लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर सकते हो। नाउ वी विल गेट BO अपॉन कितना आ जाएगा, B' आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका OF एंड आपका BF' आ जाएगा, राइट। B' F आ जाएगा आपके पास, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी जो डिस्टेंसेस है वो कहाँ से मेजर होते हैं, O से मेजर होते हैं। सो हम क्या करेंगे, जो ये B' F है, क्योंकि बाकी सभी में O है, पर यहाँ पर जो B' F है उसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। नाउ B' F कैन बी रिटन एज, यहाँ पर जो B' F है, ध्यान से देखना, दिस इज योर B' एंड F, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ O। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि B' माइनस ऑफ FO कर सकते हो, तो आपके पास इतना पोर्शन B' मिल जाएगा, राइट। तो B' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू B' माइनस ऑफ FO आप करोगे, राइट। सो यहाँ पर जब हम देखें तो B' यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे BO डिवाइडेड बाय B' इज इक्वल टू OF, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका B' माइनस ऑफ FO आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर BO आपका क्या होता है एंड B' क्या होता है, हम देखते हैं। BO आपका क्या है, BO आपका है माइनस ऑफ U, B' आपका है प्लस ऑफ V। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, BO आपका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ U हो जाएगा, डिवाइडेड बाय B' कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ V हो जाएगा, इज इक्वल टू OF कितना है आपका यहाँ पर, O एंड F आपका F है, फोकल लेंथ है और वो पॉजिटिव में है। सो वी विल राइट प्लस ऑफ फोकल लेंथ, प्लस ऑफ आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर B' कितना था, B' आपका प्लस V था, तो प्लस V माइनस ऑफ FO कितना था, FO आपका OF जो है आपका वो कितना है, वो आपका फोकल लेंथ है। सो वी विल राइट F ओवर है, राइट। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस U, यहाँ पर V माइनस F इज इक्वल टू, और यहाँ पर F और V आपके पास आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस UV आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस UF आ जाएगा, इज इक्वल टू F और V आ जाएगा। अब डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय होल इक्वेशन बाय UV एंड F, राइट। UV एंड F से होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस UV डिवाइडेड बाय UVF प्लस यहाँ पर UF आ जाएगा और डिवाइडेड बाय UVF आ जाएगा, इज इक्वल टू V एंड F, और डिवाइडेड में आपका UV एंड आपका F आ जाएगा, ऑलराइट। सो यहाँ से कैंसिल चीज़ें क्या हो जाएगी, UV जाएगा, UV कैंसिल, और यहाँ पे UF कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे U एंड F कैंसिल, V एंड F, यहाँ से भी V एंड F कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल गेट, यहाँ पर वी विल गेट माइनस ऑफ 1 अपॉन F
प्लस यहाँ पर 1/v हो जाएगा इज इक्वल टू 1/u हो जाएगा. अल्टीमेटली एट द लास्ट वी विल गेट 1/f is equal to 1/v minus of 1/u. So this is the lens formula for the convex lens having the real image. Okay, so this is the lens formula. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिराइव करेंगे लेंस फॉर्मूला इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस बट फॉर द वर्चुअल इमेज. थैंक यू सो मच.